मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ये लाइन शायद बीते वक्त के साथ कहीं खो सा गया है दोस्तों, कहीं गुम सा गया है दोस्तों। इन कुछ सालों में हम सब ऐसे हिंदुस्तान में रहने लगे हैं जहां पर नफरत की सबसे ज्यादा जीत हो रही है। किसी के धर्म का, किसी के मजहब का मखौल उड़ाना, इसी में ये संगी गुंडे अपनी शान समझने लगे हैं। मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं तो जय श्री राम का नारा लगाकर क्या तुम महान बन जाओगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे तुम्हारी औकात और तुम्हारी कितनी छोटी और कितनी घटिया सोच है संगियों, ये पता चलता है कि तुम कितने नफरती हो, तुम नफरती चिंटू हो। तुम जैसे घटिया लोग किसी भी धर्म की इज्जत नहीं कर सकते, ना ही तुम मुसलमानों के धर्म की इज्जत कर सकते हो और ना ही तुम अपने धर्म की इज्जत कर सकते हो। तुमको क्या लगता है मुसलमानों की नमाज पढ़ने पर तुम जय श्री राम के नारे लगाकर अपने धर्म को ऊंचा कर रहे हो? तो ये तुम्हारी घटिया सोच है, क्योंकि सच्चा हिंदू इस तरह की कोई नीची, इस तरह की कोई ओछी हरकत नहीं कर सकता। और जिस राम का नाम ले रहे हो उसको बस तुम अपने गंदे जुबान से लेकर आस्था का मजाक बना रहे हो, क्योंकि भगवान राम तो वो है जिन्होंने सत्ता की मोह माया छोड़कर वनवास का रुख कर लिया था। लेकिन आज जो भी गंद तुम लोग मचा रहे हो, तुम सिर्फ अपनी गंदी सोच जाहिर कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो कि तुम जय श्री राम के नारे लगा लोगे, किसी मुसलमान के नमाज पढ़ने पर तुम महान बन जाओगे। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि तुम ना दूसरों के धर्म को ठेस पहुंचा रहे हो, बल्कि तुम ये भी साबित कर रहे हो कि तुम किसी धर्म में रहने के लायक नहीं हो, तुम किसी धर्म में रहने के काबिल नहीं हो। दोस्तों, गुरुग्राम में आज फिर जुमे की नमाज में बाधा पैदा करने की कोशिश की गई संगी गुंडों की तरफ से। भारी पुलिस मौजूद रहे वहां पर। इस बीच जय श्री राम के नारे भी लगे। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं घटित हो चुकी है गुरुग्राम में। जी हाँ, हरियाणा में वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे संगी माइक लेकर जय श्री राम के नारे लगा रहा है और गुरुग्राम की पुलिस भी वहां पर मौजूद है और ये सब मजे से हो रहा है। सांप्रदायिक नफरत फैलाने को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन ये सब पुलिस देख रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज का विरोध लगातार जारी है दोस्तों। अब लोग इसके विरोध में सड़कों पर भजन कीर्तन कर रहे हैं, और वो भी कौन? आप सभी को पता है, ये संगी मानसिकता के लोग। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा सेक्टर 47 में देखने को मिला। इस दौरान हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आए। गुरुग्राम में लगातार चौथे सप्ताह स्थानीय निवासियों के एक समूह ने शुक्रवार को सेक्टर 47 में खुले में नमाज अदा करने पर आपत्ति जाहिर की। इस दौरान पुलिस की भारी बल तैनात कर दी गई, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये संगी आफत मचा रहे हैं। नमाज के विरोध में कम से कम 70 से 80 लोगों ने तख्तियां लिए हुए जय श्री राम के नारे लगाए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने नमाज स्थल की ओर भी मार्च करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें रोक दिया। उन संगियों को वहां पर जाने नहीं दिया। पुलिस ने पहले मुस्लिम समुदाय को टकराव में बचाने के लिए सुभाष चौक की ओर से स्थल पर पहुंचने के लिए कहा था। सदर एसपी अमन यादव ने कहा कि नमाज शांतिपूर्वक की गई। इस दौरान हमने दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, बातचीत की और हम इस मुद्दे को सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं। शुक्रवार दोपहर 12:40 पर स्थानीय निवासी वहां के यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर रहे थे, एक साथ नमाज पढ़ रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक माइक और पोर्टेबल स्पीकर के जरिए धार्मिक गीत और भजन गाना शुरू कर दिया। संगियों ने जैसे ही संगियों ने देखा कि मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं तो भजन कीर्तन जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं रोकने पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सेक्टर 47 का नमाज स्थान उस 34 स्थलों की सूची में शामिल है जहां पर 2018 में कई व्यवधानों की सूचना के बाद दो समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के बाद प्रशासन ने खुले में नमाज पढ़ने की मुस्लिम समुदाय को इजाजत दी थी।
तब वो नमाज पढ़ रहे थे। अब निवासियों ने यह दावा किया है कि वो व्यवसाय अस्थायी नहीं थी और अनुमति केवल एक दिन के लिए दी गई थी। इस जगह पर 3 साल से नमाज पढ़ने आ रहे तौफीक ने कहा कि ये केवल पिछले कुछ हफ्तों में एक मुद्दा बन गया है जिससे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग जो इसे राजनीतिकरण का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ओछी हरकत दिखा रहे हैं और इस पर ये लोग हंगामा कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में पुलिस कमिश्नर को लिखे एक पत्र में गुरुग्राम नागरिक एकता मंच ने यह दावा किया था कि पिछले कुछ महीनों में 3 इलाकों में नमाज स्थल को बंद करवा दिया गया संघियों की तरफ से। पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश में लगी है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी मामला सुलझ नहीं रहा है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे संघी वहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जहां पर मुसलमान समुदाय के लोग नमाज अता कर रहे हैं, सजदे में नमाज पढ़ रहे हैं और वहां पर जय श्री राम का नारा लग रहा है। दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से बात कर प्रशासन का उद्देश्य है कि इस मामले का हल निकाला जाए। हालांकि स्थानीय लोगों को इस समूह के तेवर को देखते हुए यह आसान नहीं लग रहा है, जिस तरह से संघियों का तेवर सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने कई जगह ऐसे हालात देखे हैं, ऐसे मामले देखे हैं जहां पर मुसलमानों को साफ तौर पर पकड़ कर संघी गुंडे उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, इन तमाम जगहों से जो भी भाजपा शासित राज्य है उन जगहों से ऐसी तस्वीर आई है जहां पर मुसलमानों को जय श्री राम के नारे लगवाकर मारा पीटा जाता है, दाढ़ी टोपी देखकर मारा पीटा जाता है। और आज आप देखिए कि कैसे हरियाणा के गुरुग्राम में मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, उनको टीज करने की कोशिश की गई कि कैसे ये लोग नमाज पढ़ सकते हैं। क्या इन लोगों ने हर एक जगह को खरीद लिया है? क्या मुसलमानों का ये देश नहीं रहा है? क्या ये देश सिर्फ इन संघी गुंडों का रह गया है, जहां पर ये सिर्फ अपनी गुंडाई के जरिए हंगामा कर सकते हैं, लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, इस पर शिकंजा कसने वाला कोई नहीं है। इन गोदियों से आज मैं पूछना चाहती हूं दोस्तों कि जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ उसकी मैं निंदा करती हूं, लेकिन यहां पर वो हाय तौबा कर रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या मुसलमानों के साथ भारत में अत्याचार हो रहा है? ऐसा कोई भी खबर ये गोदी बताते हैं कि आप बता दीजिए, दिखा दीजिए। तो मैं गोदियों को ये बताना चाहती हूँ कि ये गुरुग्राम का मामला जो है बीते कई महीनों से, जी हाँ, बीते कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, लेकिन ये गोदी मीडिया को मुसलमानों के साथ ये अत्याचार नहीं दिख रहा है कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं मुसलमान समुदाय के और ये संघी गुंडे जय श्री राम का नारा लगाकर उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। क्या ये मुद्दा इनके लिए नहीं है? ये अफगानिस्तान पर चीख लेंगे, जी हाँ, ये तालिबान पर चीख लेंगे, बांग्लादेश पर चीख लेंगे, लेकिन अपने देश में हो रहे मुसलमानों के साथ अत्याचार पर, हिंसा पर इनके मुंह से एक शब्द, एक फूटी कौड़ी नहीं फूटती है। ये बस सिर्फ नफरत, जी हाँ, नफरत बढ़ाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी हद तक जा सकते हैं, जो कि इनका गंदा खेल है, जो हर दिन ये टीवी के माध्यम से दिखाते रहते हैं। आज इनकी औकात नहीं है कि ये खबर बताएं और इस पर निंदा करें कि मुसलमानों के साथ हरियाणा में गलत हो रहा है, गुरुग्राम में गलत हो रहा है। खट्टर सरकार से सवाल पूछे, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली मुसलमानों के साथ क्या अत्याचार कर रही है। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।